ऐवान बाला की 37 नशस्तों के लिए पोलिंग जारी। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, केपी और बलोचिस्तान के 12 सीटों पर इंतखाब होगा। पंजाब में 11 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। जनरल नशस्तों पर 39, अक़लियतों की नशस्तों पर 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार के सामने 2 हिंसे लिखने और बैलेट पेपर पर शनाख्ती निशान लगने पर वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाने पर पाबंदी। कौमी असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। वजीर आजम ने वोट डाल दिया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख और पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के 181, अपोजिशन इत्तेहाद के 160 अराकीन हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के दौरान ऐवान में यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान खुशगपियाँ। गिलानी कहते हैं, हम सेनेट इलेक्शन जीत चुके हैं, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके हैं। हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे। कल की वीडियो प्लांटेड है। वीडियो का असर उस वक्त होता जब हमारे MNAs उनके साथ नजर आते। असम्बली में नून लीग पोलिंग एजेंट अली गौहर ने पोलिंग के अमल पर एतराज उठा दिया। कहते हैं कि जहां वोट कास्ट हो रहे हैं वहां पर अमला गड़बड़ कर रहा है। अमले को एन वोट पर मोहर लगाते हुए भेजा जाता है। लाइट ठीक करने के बहाने वोट को चेक किया जा रहा है। पोलिंग का अमल हमारी नजर में मशकूक हो गया है। हमने इलेक्शन कमीशन से इस अमल को रोकने का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो सरदारी भी वोट कास्ट करने पहुंच गए। कहते हैं, अपने वोटों से एक वोट भी ज्यादा लेते हैं तो ये हमारी कामयाबी है। हुकूमत को आंख बंद करके इलेक्शन जीतना चाहिए था, लेकिन हुकूमत परेशान है। हमने कठपुतली हुकूमत को बेनकाब कर दिया। हमने दिखा दिया कि उनके अपने अरकान हुकूमत से खौफजदा है। हुकूमत जा रही है, हम मिलकर उन्हें यहाँ से निकालेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कामयाब हो चुकी है। अवाम PDM के साथ हैं। पंजाब में आसानी से इलेक्शन पर टोकरा रख दिया है। आज भी इमरान खान का उम्मीदवार हफीज शेख ही जीतेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हफीज शेख और गिलानी का मुकाबला मदर ऑफ इलेक्शन बन गया। आज जमहूरियत का दिन है। अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहती है ताकि जमहूरियत मजबूत हो। फवाद चौधरी बोले कि अब्दुल हफीज शेख को 180, गिलानी को 155 के करीब वोट पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी। फैसल वादा कहते हैं कि आज यूसुफ रजा गिलानी को जबरदस्त शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी शर्मिंदगी मिटाने के लिए किसी और सेनेटर को हटाकर गिलानी को सेनेटर बना देगी। कौमी असेंबली में आज कौन मार्का सर करेगा, फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सामने आने वाली वीडियो बना कौन रहा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हफीज शेख कल मेरे पास आए थे, उन्हें बता दिया मैं पार्टी उम्मीदवार को ही वोट दूंगा। खुर्शीद शाह का कहना है, PTI दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत की तवज्जो मसाइल की तरफ कम और अपोजिशन की तरफ ज्यादा है। PTI के 2.5 साल दौरे हुकूमत में नैब का किरदार सबसे अहम रहा। मैं भी नैब ज़दा हालत में पार्लियामेंट पहुंचा हूँ। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पुरुमीद हो। वोट के एतबार से भी और इख्तलाफी एतबार से भी गिलानी की जीत होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2.5 साल में मईशत और रोजगार तबाह हुआ। इमरान खान हुकूमत ने करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा कुछ नहीं किया। खारजा पॉलिसी समेत तमाम पॉलिसियों में भी यही करप्शन माफिया बैठा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI अंदर से खोखली है। नून लीग के 83 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिलेंगे। हमने सिर्फ वोट देने का तरीका समझाया। धांधली कहां से आ गई? वजीर आजम 50-50 करोड़ दे रहे हैं, क्या ये धांधली नहीं? फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे। सेनेट इलेक्शन से पहले ही अली हैदर गिलानी की वीडियो ने तहलका मचा दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, वीडियो की मेरिट पर तहकीकात का ऐलान।
पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी। यूसुफ रजा गिलानी को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब होने पर नाअहल करार देने का मुतालबा। अली हैदर गिलानी कहते हैं, वीडियो मेरी ही है, वालिद के लिए वोट मांगने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। पीटीआई के कई दोस्तों ने कहा कि हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते तो मैंने वोट जाया करने की तरकीब बता दी। वजीर आजम मेंबरान को 50-50 करोड़ की रिश्वत दे रहे गए, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। रोज वीडियो सामने आने से हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि इमरान खान क्यों ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे थे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि ये छांगा मांगा की सियासत और पर्ची पर आने वाले लोग हैं। बाप उम्मीदवार और बेटा खरीदार बना हुआ है। इनमें शर्म होती तो गिलानी दस्तबरदार होकर घर बैठ जाते। सन की तरक्की का पैसा इनकी करप्शन की नजर हुआ। विफाकी वजीर फैसल वावडा कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान विफाकी वजीर के वकील ने इस्तीफा अदालत में पेश कर दिया। फैसल वावडा को नाअहल करने की दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर खारिज करने की इस्तदा। फैसल वावडा की नाअहली दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कहा कि झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के अपने नताइज होंगे। सिंध असम्बली में भी सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। शबीर बजरानी ने पहला वोट कास्ट किया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकीन समेत दीगर अरकीन असम्बली की आमद जारी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को असम्बली लाने वाली बख्तरबंद गाड़ी खराब हो गई। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मुझे असम्बली पहुंचाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी की जानिब से अरकीन असम्बली के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। देसी घी से तैयार करदा पराठे, गर्मा गर्म हलवा पूरी और चाय से तवाज़ो। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली में भी सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहला वोट जेयूआई के रुकने असेंबली हिदायतुर रहमान ने कास्ट किया। बलूचिस्तान असेंबली में पहला वोट जमरुख खान अचकजई ने डाला। आज सच की जीत होगी, झूठ की सियासत को फिर से हजीमत का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पीटीआई शफ़ाफ सियासत की अलमबरदार है। अपोजिशन का पूरा टोला करप्शन में लथपथ है। अपोजिशन का माजी भी दागदार है और हाल भी। कल आने वाली वीडियो ने करप्ट टोले की करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दा चाक किया। मंडियां लगाकर खरीदो फरोख्त करने वालों के घिनौने चेहरे अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी। बदउनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब कहते हैं, बदउनवानी समेत तमाम बुराइयों को जड़ से फेंकना वक्त की अहम जरूरत है। मैगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद जाँ बहक और 1388 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 16,648 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,013 और केसेस 5,83,916 पहुँच गए।